Hey, what's up guys? Welcome back once again। जब किसी देश में दंगे जैसी चीजें होती है तो मौत सिर्फ मासूम और लाचार लोगों की होती है, और असल में वजह क्या होती है उस दंगे की किसी को कभी मालूम नहीं पड़ती। ऐसे ही एक हादसा हुआ था सेंट्रल अफ्रीका के बीहड़ों में, जहां पर खाने को खाना और सोने को छत तक नसीब नहीं थी, और फिर भी आपस में लोग लड़ाई कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं करी जाकर इस मसले को सुलझाया जाए। लेकिन एक 22 साल की अमेरिकन लड़की ने हिम्मत करी। उस इलाके में गई जहां पर व्हाइट लोगों को तो देखकर शूट कर दिया जाता है, ऊपर से ये तो लड़की थी, तो क्या वो कभी वापस आ पाई? सेंट्रल अफ्रीका में 2014 में शुरू हुए दंगे और एंटेबाला नाम के 2 गुट, जिनके चक्कर में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इन्हीं के बीच हम 2 फ्रेंच सोल्जर को अपनी गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। वो शायद अब वापस जा रहे हैं कि तभी उनके सामने एक एंटेबाला की टुकड़ी आती है जो बहुत ही ज्यादा आक्रोश में थी। उन सभी के हाथों में डंडे, बंदूकें और उम्र सिर्फ 17 से 19 साल। सोल्जर नीचे उतरे, उन्होंने उन्हें भी घेर लिया और इन दोनों ने उनसे कहा कि हमें जाने दो, हम बस यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन उन सभी के ऊपर तो भूत सवार है। इसी दौरान हम एक नजारा देखते जो किसी को भी दंग कर देगा। पीछे खड़ी एक कार में से 7 लोगों की लाशें रखी थी, जिन्हें बड़ी बेरहमी से मार डाला था। लेकिन उस सोल्जर को उसमें कुछ बहुत ही अजीब दिखा, इसीलिए उसने फौरन अपने बेस पर कांटेक्ट किया और यहाँ आने को बोला। पर वो चीज क्या थी? क्या कोई हथियार था या फिर कुछ और था? ये कहानी के आगे पता चलेगा। फिलहाल नेक्स्ट सीन में हम एक 22 साल के फोटोग्राफर को देखते हैं, जो हमारी आज के किस्से का अहम किरदार होने वाला है। वो अभी एक फोटोग्राफी सेशन में जा रहा है जहां उसे अपने पहले ब्रेक की तलाश है, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ शुरुआत की है, इसीलिए कोई भी उसे किसी भी तरह करके कोई काम देना नहीं चाहता। इसी बीच उसने वहां एक मशहूर जर्नलिस्ट को देखा तो उसे बातें करना शुरू कर दिया। पर उस जर्नलिस्ट के पास सिलिया की हजारों लोग हर रोज आते हैं खुद का काम दिखाने के लिए, और हर लोग की तरह उसने भी कैमली को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। लेकिन जब उसने बताया कि वो अभी कुछ दिन पहले सूडान गई थी ताकि वहां के हालातों को खुद के कैमरा में कैद कर सके, तो उसने कहा कि ठीक है, बैठो और फोटो दिखाओ। एक एक करके वो अपनी मेहनत को उस जर्नलिस्ट के सामने प्रस्तुत करने लगती है। लेकिन अंत में वो ये कह देता है कि तुम्हारी तस्वीरों से कुछ बयान नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ नकली है। एक फोटोग्राफर का काम होता है बेजान तस्वीरों में भी जान डाल देना, जिससे जब कोई उन्हें देखे तो उसमें खो जाए और सोच में पड़ जाए क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है, और देखने वालों को ऐसा लगे कि वो उसी जगह पर खड़ा है। उसकी बातों से कैमली एक सीख लेती है और कहा कि वो अगली बार जब आएगी और बेहतर बनकर आएगी। उस जर्नलिस्ट को उसमें कुछ दिखा, इसी वजह से उसने उसके साथ वक्त बिताया, वरना वो ऐसे किसी के साथ इतनी देर बैठता नहीं। उस दिन के बाद से कैमली हर दिन अपनी खींची गई तस्वीरों को देखा करती है, उसमें खामियां निकालने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि उसने तो अपने कैमरा की भी सेटिंग को भी चेंज कर दिया ताकि कुछ बदलाव ला सके, वो उस चीज को खुद के अंदर कैद कर सके। उस स्थान पर घटित हो रहा है। 2 हफ्तों के बाद उसने फैसला किया कि वो अब सेंट्रल अफ्रीका जाएगी, क्योंकि अभी वहां पर दंगे शुरू हो गए, जिससे लाखों लोगों की रोजी रोटी उनसे छीन ली गई है। उनके अपने उनसे दूर हो गए हैं और उसी चीज को वो दुनिया के सामने लाना चाहती है। जब इस चीज के बारे में उसने अपनी माँ को बताया तो वो घबरा गई। उन्होंने उसे मना भी किया जाने को, वो वहां जाएगी ताकि अपने सपनों को उड़ान दे सके, इस बड़ी सी दुनिया में खुद की पहचान बना सके। उसकी माँ भी उसकी जिद के आगे हार गई और कह दिया कि ठीक है। अब जब वो एयरपोर्ट पर उतरी तो बाहर आए कुछ दूर तक उसने देखा कि वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ पीस के लिए, जिसमें सारे धर्म के लोग मौजूद हैं। दरअसल ये सभी स्टूडेंट हैं, यही वजह है कि इन्हें पीस चाहिए। कैमली की वहां कुछ स्टूडेंट से बातचीत होती है, उनसे दोस्ती भी हो जाती है। बातों के दौरान उसने बताया कि वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि उनके देश को सपोर्ट कर सके, जो कुछ भी यहाँ पर बीत रहा है उसे दुनिया के सामने दिखा सके, ताकि दूसरे देश भी उनकी मदद के लिए आगे आए और इससे ये चीज जल्दी ठीक हो सकती है। लैला नाम की लड़की ने उसे काफी कुछ बताया, कैसे यहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया गया है, और उसके कुछ दोस्तों में भी इस चीज की भावना आ गई है, इसीलिए वो उनसे भी अलग हो चुकी है और वो यहाँ उनके साथ है। लेकिन वो यहाँ उनके साथ सेफ है, लेकिन वो यहाँ आई क्यों है? कुछ लड़कों ने भी उसे यही सवाल किया कि वो अभी सिर्फ 22 साल की है और ऐसे में तो उसे खुद की बढ़ती हुई जिंदगी को हंसते हुए मिजाज के साथ बिताना चाहिए, पर वो यहाँ आ गई इस जंग के माहौल में, आखिर वो यहाँ क्यों आई है? कैमली ने उनसे कहा उसके पेरेंट्स को डर लगता है, पर उसे ये काम पसंद है। बताओ, पैसे की नहीं, बस वो ये चाहती है कि उसके इस हुनर को दुनिया देखे और समझ सके कि जिन लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही है वो कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीते हैं। इसके बाद वो अपने होटल की तरफ चली जाती है। इस दौरान उसके उस ड्राइवर से बातचीत से पता चलता है यहाँ पर अभी भी फ्रेंच बोली जाती है। हालांकि फ्रेंच कॉलोनाइजेशन अब जा चुका है, लेकिन जैसे हिंदुस्तान में ब्रिटिश चले गए, लेकिन गुलामी आज भी हम कर रहे हैं, तो वैसे ही कुछ सेंट्रल अफ्रीका में भी है। होटल जाने पर उसने अपनी खींची गई कुछ तस्वीरों को देखा।
काफी कुछ और जानकारी इकट्ठा की, कैसे यहाँ पर सबसे पहले सिलिका ग्रुप के लोगों का आतंक बहुत ज्यादा था। वो क्रिश्चियन लोगों का कत्लेआम करते थे और उन्हें मारा पीटा करते थे, उनकी औरतों के साथ बदसलूकी करते थे। ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि क्रिश्चियन ने खुद का ग्रुप बना लिया, जिसका नाम दिया एंटाबेला, जिसमें कुछ फॉर्मर सोल्जर भी आ गए जो इस ग्रुप की मेजबानी करने लगे। और देखते ही देखते ये इतना बड़ा हो गया, तब से ही यहाँ पर फिर दंगे शुरू हो गए। यहाँ की सरकार ने भी अब घुटने टेक दिए हैं। वो खुद भी नहीं चाहते कि ये सब रुके, क्योंकि यहाँ उन्हें एक कम्युनिटी से काफी फायदा है जो उन्हें इलेक्शन में जितवा सकते हैं। अगले दिन वो अफ्रीका के कैपिटल जाती है, जहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट बैठे थे जो काफी नामचीन भी थे। उसने सोचा कि वो उनसे जाकर बात करे, उनसे पूछे कि वो उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। दरअसल उसी ग्रुप में एक जॉन नाम का रिपोर्टर था, जिसे उसने काफी बार अपनी खींची गई तस्वीरों को भेजा था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। और आज भी वो उसके मुंह पर ही मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहते ऐसे माहौल में वो अपने साथ किसी लड़की को रखे जो ज्यादा घातक हो सकता है। इसीलिए अब कैमली मायूस होकर वापस यूनिवर्सिटी आ गई, जहाँ पर सरसा और लैला के साथ उसने थोड़ा सा समय बिताया। अगले दिन काफी तनाव भरा माहौल हो चुका है, क्योंकि सिलिसा ग्रुप के लोगों ने अपने ग्रुप के लीडर को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया है, क्रिश्चियन प्रेसिडेंट को हटाकर, जिससे अब वहां पर और भी ज्यादा माहौल बिगड़ चुका है। लोगों के पास अब खुली छूट हो गई है। इस चीज का प्रोटेस्ट करने के लिए सरसा और उसके बाकी के दोस्त प्रोटेस्ट करने चले गए, जिनके साथ कैमिली भी थी, जो फोटोज खींच रही थी। लेकिन तभी वहां सिलिया ग्रुप के लोग आ जाते हैं, जिनके पास हथियार थे, और वो अंधाधुंध शूट करने लगते हैं। पर उन्होंने जब देखा कि कैमली क्लिक कर रही है तो वो फौरन ये बंद कर देते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपना कैमरा बंद कर दे, क्योंकि यहाँ इसकी परमिशन नहीं है। थोड़ी जद्दोजहद के बाद वो मान गए और उन्होंने उसे जाने दिया। दरअसल ये सब कुछ बिना किसी इलेक्शन, बिना किसी डेमोक्रेसी के हो रहा है, जो कि वहां के रहने वाले दूसरी कम्युनिटी के लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये तनावपूर्ण माहौल बन गया है। अभी तक फ्रेंच गवर्नमेंट भी इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर रही है। शायद उन्हें पता है ये आगे जलकर एक बड़े कत्लेआम में तब्दील होने वाला है। रात में फिर कैमली होटल में अपनी आज की खींची गई तस्वीरों को देखती है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे दिन बीत रहे हैं, यहाँ के हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। अब तो जब से प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, तब से ऐसा लगता है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। 2 दिन जब वो यूनिवर्सिटी गई तो वहां सभी के चेहरों पर डर था, जो कि आज वो पहली बार देख पा रही है और महसूस भी कर पा रही है। पूछने पर पता चला कल रात यहाँ सिलिका ग्रुप के लोग आए थे जो सरसा को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वही उस दिन होने वाले प्रोटेस्ट का लीडर था। लेकिन इन लोगों ने उसे टेरेस पर छुपा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। और इससे ये सभी काफी ज्यादा डर। लेकिन कैमली इन सभी को निडर होने को कहती है, क्योंकि वही अब आने वाले कल है अपने देश के लिए, और अगर वही इस देश के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो न जाने उनका देश कहाँ चला जाएगा। लैला और उसके बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। इस दौरान उसने बताया कि उसकी माँ मुस्लिम है, लेकिन उसके पिता क्रिश्चियन है, और जब वो दोनों मिले तो वो कहता है कि उसके देश किसी स्वर्ग से कम नहीं था। लेकिन अब इसे कुछ लोगों में नफरत की आग झोंक दिया है, जिसका खामियाजा अब हम आम लोग भुगत रहे हैं। उसी रात कैमली की मुलाकात उन्हीं 4 रिपोर्टर में से एक रिपोर्टर मैथ्यू से होती है। वो उसे खास मिलने के लिए आया था, क्योंकि उन 4 को ही उसका निडर रवैया बहुत पसंद आया था। वो यहाँ आने से डर रहे थे, लेकिन वो एक लड़की होकर यहाँ पर आई जो काबिले तारीफ है। मैथ्यू ने उसकी सारी बातें सुनी, उसकी तस्वीरों को भी देखा, फिर डिसाइड किया कि अब वो कल एक जगह पर उसी के साथ जाएंगे जहां वो उसके साथ मिलकर काम करेंगे। अगले दिन वो सभी मिले और फिर निकल गए। जब वो सड़क पर अचानक रुके तो उन्हें जो देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये सड़क जहन्नुम की सीढ़ी हो। हर जगह पर सिर्फ लाशें थी। जहां तक सड़क जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ इंसानों की लाश, उनके कटे हुए शरीर थे। इसमें सिर्फ एंटाबेला के लोग नहीं थे, बाकी और भी जो लोग मर रहे थे उसे ये देखकर नहीं मारा जा रहा। उन्हें ये देखकर मारा नहीं जा रहा था कि वो किस ग्रुप के हैं, बल्कि ये देखकर मारा जा रहा था कि वो किस धर्म के हैं। और जब ये चीज आ जाती है तो फिर लाशें की गिनती करना मुश्किल हो जाता है। CAR शहर के हॉस्पिटल में अब बदबू आने लगी है, क्योंकि वहां पर हर दिन हजारों लाशें आ रही है। उन्हें दफन करने के लिए इनके पास समय नहीं है, इसीलिए वो रखे रखे वहीं पर सड़ जा रही है। और ऐसे ही कुछ सरसा के गांव में भी हो रहा है। वहां भी सिलिका के लोग आए थे, जिन्होंने घरों में से लोगों को बाहर निकाल कर मार दिया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। ऐसे ही घर था जो अब मायूसी की छांव में डूबा है। वहां एक माँ अपने मरे हुए बेटे और पति की लाश के सामने बैठकर बिलक बिलक कर रो रही है। सरसा ने बताया उन्होंने उसके बच्चे की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, वो भी उसी के सामने। ये बातें कैमली के दिमाग में बैठ सी जाती है, चाहकर भी अब वो उसे निकाल नहीं पा रही थी। बीच रास्ते में उसके बाकी साथी इस बारे में हंसकर बातें करते हैं कि न जाने कब फ्रेंच गवर्नमेंट इस मसले में दखल देगी, क्योंकि उनसे तो खुद का देश भी संभाला नहीं जा रहा है, औरों की वो क्या मदद करेंगे। लेकिन कैमली न जाने क्यों अब इस CAR शहर के लोगों की तरह सोचने लगी है। उसे पता है कि अगर यहाँ पर कोई मदद के लिए आएगा तो हो सकता है कि जो मासूम, इनकी कोई गलती नहीं है, उनकी जान तो कम से कम बच जाएगी। उसी रात कैमली के पास एक न्यूज़पेपर से कॉल आता है।
जिन्हें उसकी भेजी गई तस्वीरें काफी पसंद आई थी। वो उसे इस्तेमाल करने की इजाजत मांगते हैं, जो सुन वो काफी खुश हुई। तभी फ्रांस के प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि वो इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने 2000 सोल्जर को भेजा है। वो सीधा सिलिया पर हमला नहीं करते हैं, बल्कि न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि अगर वो सीधा सिलिका पर हमला करेंगे तो दुनिया भर में ये मैसेज जाएगा कि वो क्रिश्चियन का साथ दे रहे हैं। लेकिन असल में फ्रांस सिर्फ इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आया था। वो यहाँ अफ्रीका में पाए जाने वाले गोल्ड, सिल्वर और अन्य प्रकार के मिनरल को अपना कब्जा करना चाहते हैं। उसे पता है कि अगर उसने अभी नहीं किया तो चाइना और रशिया जैसे सुपर पावर आ जाएंगे, और इसीलिए वो पहले कूद गया। देखते देखते हालात सुधरने के बजाय अब और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। जो चीज पहले सिल्का के लोग करते थे, अब वही एंटाबेला के लोग करने लगे हैं। मुस्लिम की बस्तियों को खत्म कर देना, उनके लोगों को मार देना, और इन चीजों में सिर्फ वो लोग मर रहे थे जिनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। और वही निर्दोष लोग अब खुद का घर छोड़कर जाने लगे हैं। ट्रकों और बसों में भैंस बकरियों की तरह उन्हें भरा जा रहा है। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, अब वो आगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या कोई उनका कल भी है। इन सारी चीजों को कैमली ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सब कुछ अपनी आंखों से भी देखा, कैसे आस पड़ोस में रहने वाले लोग अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। जब वो वापस यूनिवर्सिटी आ गई तो वहां कोई नहीं था सिवाय लैला के, क्योंकि उसे अब किसी से डर नहीं लगता। वो सिर्फ अपने देश के लिए यहाँ रुकी और इसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन उसकी यही निडर अंदाज को वहां के लोगों को भाया नहीं, और उन्होंने उसका भी वही हाल कर दिया जो बाकियों का किया था। निडरता के बदले उसे मौत के घाट उतार दिया। कैमली जब उसके घर गई तो वहां मातम पस रहा था। हर किसी के अंदर अब सिलिका के लोगों के लिए आक्रोश पैदा हो चुका है। वो भी अब हथियार उठाने की बात करने लगे हैं, जिसमें सरसा भी शामिल था। हालांकि वो था तो मुस्लिम, लेकिन उसने अपनी दोस्त का बदला लेना है किसी भी हाल में। लेकिन कैमली उसे समझाती है कि ये सब कुछ खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे करके तुम सब मर जाओगे। इस चीज को लेकर उन दोनों में तीखी बहस भी होती है। तो सरसा तो ये तक कह देता है कि वो सिर्फ यहाँ उनके मजे लेने के लिए आई है, क्योंकि उसे पता है कि उसे कोई नहीं मारेगा, सिर्फ वो टाइम पास करेगी और निकल जाएगी। कैमली के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वहां से सीधा एयरपोर्ट गई, जो अब किसी बस्ती की तरह लगने लगा है। लोग डर के मारे यहाँ आकर बस गए हैं, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी ज्यादा थी। कैमली वापस फ्रांस आ गई, जहां उसने जब अपनी माँ को खुद के करीब देखा तो उसे गले लगाकर खूब रोई। इस सफर ने उसके पूरे नजरिए को बदल दिया, पर उसके अंदर एक मलाल रह गया। वो जो चाहती थी वो कर नहीं पाई। कुछ दिन साथ में बिताने के बाद वो लिबरेशन न्यूज़पेपर के ऑफिस में गई, जिनसे उनसे सभी से मिलवाया। ये वही न्यूज़पेपर था जिसने उसकी फोटोज को खरीदा था, और उनका अब कहना था कि उसे यूक्रेन जाना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका में अब कुछ नया नहीं हो रहा है। हर दिन वही मौतें, वही तोड़ फोड़। उन्हें कुछ नया चाहिए, कुछ नई मौतें चाहिए, कुछ नया टॉपिक चाहिए। कुछ इस तरह से मीडिया काम करती है, और इंडिया की मीडिया के साथ पूरी दुनिया की मीडिया ऐसे ही काम करती है। कैलिमा ने भी अपना जमीन नहीं बेचा था, इसीलिए वो उन्हें यूक्रेन जाने को मना करती है और कहती है कि वापस सीएआर में जा रही है, जहां अभी भी काम अधूरा है। उसने वो काम छोड़ दिया और अगले दिन सीएआर चली गई, उसी गांव में जहां पहले कभी आबादी हुआ करती थी, जहां पहले मिलकर लोग रहते थे। लेकिन अब वो वीरान हो चुका है। पूरा गाँव अब एंटाबेला के कब्जे में आ चुका है। जब वो सरसा के गाँव में गई तो उसे मिलने के लिए तो वहां पर एंटाबेला के लोग उसे घेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये जासूस है। वो सभी उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, पर वो उन्हें बार बार समझाती है कि वो कोई जासूस नहीं बल्कि एक फोटोग्राफर है। जब वो उसे अपने लीडर के पास ले गए तो वहां पर सरसा भी था, जो कि अब लीडर का राइट हैंड बन चुका है। जब उसने उसे इस हालत में देखा तो वो मायूस हो गई, क्योंकि किसी समय पर वो एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। लेकिन नफरत और गुस्से ने आज उसे कलम उठाने के बजाय बंदूक थमा दी। रात जब वो होटल में गई तो उसने अपनी रिपोर्ट में सरसा के बारे में लिखा, क्या से क्या वो बन चुका है। 2 दिन बाद उसने पूरा दिन एंटाबेला के लोगों के साथ बिताया, जहां वो ऐसे ही गांव में जाते हैं और अपने लोगों की मदद करते हैं और सेलिसा के लोगों को मार डालते हैं। और ऐसे ही न जाने इस देश में हर दिन कितने लोग मरते रहते हैं। लेकिन एक दिन कैमली ने कह दिया सरसा से, जिन लोगों की वो बुराई करता है अब उनमें और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि वो अभी वही कर रहा है और ऐसे कभी इस चीज का कोई हल नहीं निकलेगा। वहां बैठी एक औरत से उसने पूछा वो इन चीजों को कैसे देख रही है। उसने जवाब में कहा, इस जंग में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मर्द मारे जा रहे हैं, औरतें बच्चों को ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया जा रहा है ताकि वो उनके काम आ सके। ऐसे दोनों तरफ से हो रहा है और बीच में हम सिर्फ औरतें पिस रही हैं। उस दिन के बाद से कैमली हर दिन ऐसे ही जाया करती है, जितना हो सके उतनी फोटोज खींचती है। उसकी पूरी कोशिश यही रहती है कि बाकी के लोगों को दिखा सके कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी भी जो चीजों से जूझ रहे हैं। कैमली कभी किसी का साइड नहीं लेती, वो दोनों की बातों को समझती है, उनके साथ उनके दुख दर्द को बांटती है।
दोनों तरफ कुछ निर्दोष थे जो बेवजह मारे जा रहे हैं और उसकी यही इंसानियत उसकी मौत की वजह बन जाती है। जी हाँ, मई 2014 जब कैमली सिलिया चीफ को 3 लोग साथ उनके गांव में थी, उसकी बातें सुन रही थी, तो वहां पर सरसा और उनके लोग पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि वो उन्हीं के साथ है, हम कुछ कैमली की असली तस्वीरों को देखते हैं जो उसकी खुद की थी, जिसमें वो हंस रही थी। उसके बहुत ऊंचे ख्वाब थे, पर वो ये भूल गई कि इंसान अब खुद को राक्षस मानने लगा है। वो राक्षस जिसने उसे खुद बनाया है, जिस चीजों को वो खत्म करने के लिए आई थी, उसी ने उसे खत्म कर डाला। जो सीन हम शुरुआत में देखे थे, 2 फ्रेंच सोल्जर को एंटाबेला की कार में रोका गया था, तो असल में वहां पर 3 ब्लैक और 3 व्हाइट वुमेन लाश दिखी थी, जो किसी और की नहीं बल्कि कैमली की ही थी। इस कहानी में जितना सब कुछ दिखाया गया उसका कभी अंत नहीं हुआ, बस धीरे धीरे लोग मरते गए और तादाद कम होती गई। जो कोई बड़े ग्रुप थे वो टूटकर छोटे हो गए। 2018 के बाद सीआर पर पूरी तरह से रशियन गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल बना लिया और उन्होंने ही वहां पर किसी को नहीं बख्शा। सेंट्रल अफ्रीका की गवर्नमेंट ने भी उनका साथ दिया, जिनसे सौदा हुआ था कि वो उनके ऑयल और गोल्ड माइनिंग पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, जिसके बदले में वो सिचुएशन को खत्म कर देंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं बदला, सिर्फ रशिया का मिनरल ट्रेजर बढ़ता जा रहा है, जो कि वो यहाँ से निकाल कर ले जा रहे हैं, जिससे खत्म होते ही वो भी इन्हें अपने हाल पर छोड़ देंगे। तो कुछ इस तरह से इस कहानी का यही परंत था। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।